सुना है कभी नागमणि के बारे में? एक ऐसा रत्न जो नागराज के पास होता है। चलो आज इस रहस्यमयी कहानी की तह तक जाते हैं और नागराज के रत्न का सच जानते हैं। कहानियों और फिल्मों में तो नागमणि को एक चमकता हुआ रत्न दिखाया जाता है जो नागराज के सिर पर होता है। माना जाता है कि यह पत्थर हर बीमारी का इलाज कर सकता है और अमृता भी दे सकता है। लेकिन यह दिलचस्प कहानी कहां से आई और इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि नागराज आखिर है क्या। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में पूजा भी जाता है और डर भी लगता है। नागराज की शानदार उपस्थिति और फन पर आंखों जैसे निशान, सबने मिलकर इसे लोक कथाओं में एक रहस्यमयी दर्जा दिया है। जीव विज्ञान की बात करें तो नागराज के पास किसी भी तरह के रत्न होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जिसे लोग नागमणि समझते हैं वो शायद सांप के सिर पर प्राकृतिक ग्रंथियों की उभार हो सकती है, या फिर उसकी लार ग्रंथियां जो काफी बड़ी होती हैं। इसके अलावा कहानियों में बताई गई चमक सांप की प्राकृतिक चमक का रचनात्मक वर्णन हो सकती है, या फिर शायद कुछ खास रोशनी में उसके चमकने का गुण। वैज्ञानिक आधार न होने के बावजूद नागमणि की कहानी आज भी जिंदा है, जो नागराज के लिए डर और सम्मान दोनों को बढ़ाती है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि इंसान कैसे प्राकृतिक दुनिया को रहस्य से जोड़कर कहानियां बुनते हैं, अक्सर सच और झूठ के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए। जंगली जीवों के चाहने वालों के नाते हमारा काम है इन जीवों और उनके रहने की जगह का सम्मान करना, और साथ ही उनके साथ जुड़ी सांस्कृतिक कहानियों को भी संजो कर रखना। नागमणि की कहानी, चाहे वो सच्ची हो या कल्पना, सांस्कृतिक विरासत में नागराज के महत्व को दर्शाती है और प्रकृति के रहस्यमयी पहलुओं के प्रति इंसानी आकर्षण को उजागर करती है। तो अगली बार जब आप नागराज के रत्न के बारे में सुने तो याद रखें, यह सिर्फ एक मिथक को मानने या न मानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन गहरे संबंधों को समझने के बारे में है जो ये इंसानों, जंगली जीवों और पौराणिक कथाओं के बीच दर्शाता है। याद रखें, प्रकृति सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं है, ये उन कहानियों के बारे में भी है जो हम सुनाते हैं, और हर कहानी में एक रहस्य छिपा होता है जिसे खोजने की जरूरत है। उत्सुक बने रहें और हमारी दुनिया के जंगली अजूबों को खोजते रहें।